वालेकुम एवरीवन। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम्पल है हमारी, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। इसका आंसर, इसको सॉल्व कैसे करना है वो बाद में देखते हैं। पहले इसका सैम्पल स्पेस बनाना सीखते हैं। 52 कार्ड्स का सैम्पल स्पेस क्या है, इसको 4 सूट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 एंड 4। ये पहले वाला है हार्ट्स, सेकंड वाला है डायमंड। मैंने इनके नाम लिखते हैं ताकि आप देख सकें। एस वाला है स्पेड्स एंड सी वाला है क्लब। अच्छा, इन सब में 13 कार्ड्स हैं हर सूट में। स्टार्ट हो रहा है एस से। ये ए का मतलब है ACE, एस। उसके बाद H2, H3, H4, 5, 6 से लेकर 10 तक। और इसके बाद है HJ, HQ एंड HK। जे का इन सब में भी यही है। जे का मतलब है जैक, क्यू का मतलब है क्वीन एंड के का मतलब है किंग। हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज किंग, किंग ऑफ हार्ट, पिक्चर्ड कार्ड, कार्ड ऑफ हार्ट एंड रेड कार्ड। किंग क्या है इन सब में से? ये जो के वाले हैं ये किंग हैं। फिर है किंग, किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट सिर्फ एक है, ये एच, और एच का सिर्फ एक किंग है। नेक्स्ट है ड्राइंग पिक्चर्ड कार्ड, यानी इनमें पिक्चर्ड कार्ड कौन से हैं? वो वाले कार्ड जिनमें जैक, क्वीन एंड किंग है, इनको ये होते हैं पिक्चर्ड कार्ड। इन पे किंग क्वीन की पिक्चर्स भी बनी होती हैं। नेक्स्ट है कार्ड ऑफ हार्ट। हार्ट वाले कितने कार्ड हैं? ये जितने भी हार्ट वाले हैं ये उसमें आ जाएंगे। टोटल 13 है। और लास्ट पे है रेड कार्ड। रेड कार्ड हार्ट वाले एंड डायमंड वाले रेड कार्ड्स हैं। का सॉल्विंग मेथड देखते हैं। पहले था हमारे पास इसमें कि हमने किंग बताना है कि किंग कितने कार्ड्स पे आएगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी। अब यहाँ पे इसका मेथड ये है कि हमने सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे किंग वाले थे ना, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एच के, डी के, एस के एंड सी के, ये सब किंग वाले थे। इन सबको लिख लिया, यानी टोटल किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 4। हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एन ए, ये हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4 यानी 4। और एन एस यानी सैम्पल स्पेस हमारे पास है 52। इसको सिंपली इसकी कटिंग कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। अब यहाँ पे है किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट सिर्फ एक ही होता है पूरे सैम्पल स्पेस में, जो कि एच एंड के होता है। तो यानी एंड बी, यानी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है। 1/52 सैम्पल स्पेस है हमारे पास 52। नेक्स्ट है ड्राइंग पिक्चर कार्ड, यानी पिक्चर्स जिन कार्ड्स पे बनी होती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था, जैक, क्वीन एंड किंग। इन सबके भी ये सारे सूट्स में जैक, क्वीन एंड किंग होते हैं और इन पे पिक्चर्स बनी होती हैं। तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास? 12। यहाँ पे इवेंट सी लिख लिया, एन सी इज इक्वल टू 12 ओवर एन एस, यानी सैम्पल स्पेस है 52। इनको भी कटिंग कर ली तो हमारे पास आ गया 3/13। इसी तरह से ये बाकी इसमें हार्ट की ड्राइंग वाले सारे ऐड करने थे जो टोटल 13 हैं। फिर आगे से इसकी कटिंग कर ली। और नेक्स्ट में हमने ड्राइंग और रेड कार्ड ये फाइंड करने थे। इसमें हार्ट वाले और डायमंड वाले आ जाते हैं जो टोटल 26 हैं। इन्हें लिखा और फिर कटिंग कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। A bag contained 2 red, 3 green, 5 blue and 2 yellow balls. Find the probability that balls of all colors are represented in the sample if 4 balls are selected at random. यानी हमारे पास कितने कलर्स हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। टोटल 4 कलर्स हैं। और अगर इन सब कलर्स में से एक एक बॉल यानी 4 बॉल्स निकाले जाएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम ये कलर यानी एक एक दफ़ा हमारे पास आएगा उन बॉल्स में। हमने सबसे पहले कलर्स का टेबल बनाया और बॉल्स। कलर्स कितने हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। रेड बॉल्स हैं हमारे पास 2, ग्रीन बॉल्स हैं 3, ब्लू बॉल्स हैं 5 एंड येलो बॉल्स हैं 2। टोटल कितनी हुई? 12। ये टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं। और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हम अगर इसमें से 4 बॉल्स निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी के हर एक एक कलर की, अलग अलग कलर की बॉल हमारे पास आएगी। इसका सैम्पल स्पेस हमारे पास बनेगा एन एस इज इक्वल टू 12/4, क्योंकि 12 बॉल्स हैं और हमने 4 बॉल्स निकालनी है।
इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 495। अब इवेंट ए देखे हमारे पास होगा, यानी रेड बॉल्स हमारे पास 2 थी तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि हमने उसमें से एक बॉल निकालनी है तो इसके नीचे लिख देंगे 1। ग्रीन हमारे पास 3 थी, इधर इसी तरह से 3 और नीचे लिख देंगे 1। एंड ब्लू बॉल्स 5 थी, 5 एंड 1। येलो बॉल्स 2 थी, सो 2 एंड 1। हमने फिर आगे इन सबको मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60, यानी एन ए हमारे पास आ गया 60। अब फॉर्मूला पुट किया, एन ए ओवर एन एस, यानी सैम्पल स्पेस में टोटल हमारे पास वैल्यू आई थी 495, वो यहाँ पे लिखेंगे। एन ए की वैल्यू है 60, इन सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4/33। लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। जैसे हमारे पास इवेंट ए है, अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये साइन इसके ऊपर, ये जो लाइन है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए का फॉर्मूला है, यहाँ भी लिखा है पी ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ब्रैकेट्स में है, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए में हम लोग नेगेटिव देखते हैं, यानी जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं ना कि अगर नंबर 6 है तो वो कितनी दफ़ा आएगा, बट हम कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि नंबर 6 की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं आएगा। को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6, यानी कि हमारे पास नंबर 6 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारे पास सैम्पल स्पेस है एक डाइस का 6, क्योंकि 6 साइड्स होती है ना डाइस की। तो पहले तो हमने इवेंट देख लेना, 6 एक बार आया है, यानी 6 आने के चांसेस सिर्फ एक ही दफ़ा है, यानी हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए इज इक्वल एन ए ओवर एन एस इज इक्वल 1/6, यानी सैम्पल स्पेस हमारे पास 6 है और 6 आने का चांस सिर्फ एक है, क्योंकि 6 सिर्फ एक ही दफ़ा आया। अब 6 नहीं आने का चांस जो है वो फिर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज द इवेंट एट द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट की। 1 माइनस पी है हमारे पास 1 एंड हमारे पास 1/6, सैम्पल स्पेस है 6। वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखेंगे जो 1 है ये एक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 ही है। 1 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, तो हमने इस तरह से लिख लिया, 1 की जगह पे 6, डिनोमिनेटर दोनों का 6 है और -1। 6 - 1 इज इक्वल टू 5/6। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 5, यानी 6 में से 5 चांसेस हैं कि हमारे पास 6 नहीं आएगा और एक ही चांस है कि 6 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अ बैग कंटेन 14 रेड 9 ब्लू एंड 12 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड। यानी हमारे पास यहाँ हमने एक टेबल बनाया, टोटल बॉल्स हैं 35, अगर उसमें से एक बॉल को निकाल लिया है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल रेड नहीं है। टोटल रेड बॉल्स हमारे पास 14 है, ब्लू बॉल्स 9 है, ग्रीन बॉल्स 12 है, टोटल बॉल है 35, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गया 35। अब पहले हमने यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड, हमने बताना है कि बॉल रेड नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले हमें ये बताना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड है। ओके, हम ये फार्मूला अप्लाई करने के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि 14 रेड बॉल्स है और सैम्पल स्पेस है 35, सो इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, फार्मूला पुट करने के बाद भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस पी ए का जो हमारे पास आंसर आया था वो था 14/35, वो यहाँ लिखा, इज इक्वल टू, अब ये 1 और 14 दोनों का डिनोमिनेटर है 35, ये अगर 35 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 35 ही आएगा, इसमें से 14 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21/35। अब ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो आंसर रह जाएगा 3/5, यानी 3 प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड नहीं होगा। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ।